श्री राधा रानी भगवान की प्रसन्नता के लिए मान करती है, क्योंकि श्री कृष्ण को उनका मान करना बहुत भाता है। एक सखी श्री किशोरी जी को समझाती हुई कहती है, हे राधे, भले ही तुम सवाया मान करो, पर मुझे मालूम है कि कोटि मान करने पर भी तुम और मोहन पुनः एक हो जाओगे। मोहन का नाम कानों में सुनते ही सकुमारी राधा प्रेम में मग्न हो गई। मान समाप्त हो गया, क्रोध का भाव भी तुरंत दूर हो गया। मान बार बार करती हैं और हृदय से बहुत लज्जित होती है, मन ही मन। श्री किशोरी जी सोचती, जरा जरा सी बातों पर मैं श्याम से क्यों रूठ जाती हूं। हे सखी, तेरी वाणी धन्य धन्य है। ऐसा कहकर श्री किशोरी जी उस सखी को कंठ से लगा लेती है। वास्तव में सखियों का जीवन श्री किशोरी जी की प्रसन्नता है। आज एक नई लीला का, एक नई उमंग का, प्रेम का, एक नए स्वरूप का दर्शन हम लोग करेंगे। श्री कृष्ण निकुंज में तन्हा अकेले बैठे हैं। आज उन्हें राधा रानी का विरह बहुत सता रहा है, अति आकुल है। ऐसा विरह तो उन्हें कभी नहीं सताया। विरहावेश में वे कभी कुंज के वृक्षों के नीचे बैठते हैं तो कभी खड़े रह जाते हैं, कभी कभी अपने शरीर की सुध बुध ही भूल जाते हैं। जब कभी तन की सुध बुध लौट आती है तो राधा के गुणों पर विचार करने लगते हैं। श्री कृष्ण का यही जीवन है कि प्यारी के गुणों पर विचार करना और पूरे आवेश में उन्हीं के गुण गाते फिरते रहते हैं। इस ब्रह्मावेश में कहीं उनका मुकुट पड़ा हुआ है, कहीं प्रिय मुरली गिरी पड़ी है, कहीं कटी में बंधे रहने वाला पीताम्बर शिथिलित होकर पड़ा है। कुंज वन में कृष्ण की ऐसी ब्रहाकुल अवस्था को देखकर दूतिका राधा के पास दौड़ी दौड़ी आई है। आज तो एक अलग ही दृश्य है। वास्तव में भगवान रहते तो हमेशा राधा भाव में है, परंतु दिखाते कभी कभी है। श्री कृष्ण चाहे मथुरा में रहे, श्री कृष्ण चाहे द्वारका में रहे, श्री कृष्ण चाहे युद्ध स्थल पर रहे, सभी स्थानों पर कृष्ण विरह की शक्ति से ही कार्य कर पाए। विरह की भी एक शक्ति होती है, विरह में बहुत शक्ति मिल जाती है प्रेमी को भी और प्रेमिका को भी। भगवान इतने इतने बड़े बड़े कार्य कर पाए राधा रानी की उस विरह की शक्ति, उस प्रेम के बल पर ही। हमेशा हर पल वास्तव में श्री कृष्ण संपूर्ण जीवन इन्हीं प्रेम के पलों को की स्मृति में जिया। जो आज भगवान के इस विरह स्वरूप का हम स्मरण कर रहे हैं, ये विरह स्वरूप उनका हर पल उनके शरीर में रहा है। भगवान ने इस विरह स्वरूप को उद्धव को दिखाया है। भगवान ने अपने इस विरह प्रेम को अपनी सभी रानियों को दिखाया है।
द्वारका वासियों को दिखाया है, मधुपुर के लोगों को दिखाया है। भगवान का ये विरह उनके अंतरंग सभी प्रेमियों ने साक्षात देखा है। धनी वृषभानु सुता बड़भागनी, भगवान बड़े बड़े कार्य किए। जब श्री किशोरी जी से विदा लेकर के भगवान जाएंगे, आगे ये लीला गाएंगे, तो श्री कृष्ण ने राधा रानी से यही कहा है कि बस आपकी शक्ति प्रेम से ही मैं संसार के बाकी कार्य करूंगा जिसके लिए हम दोनों यहाँ आए। ये जो 11 साल का भगवान का प्रेम व्यवहार था, प्रेम व्यापार था, ये प्रेम के पल थे। 11 साल के प्रेम के पल, उन 11 साल के प्रेम उपासना की शक्ति से ही परमात्मा ने बाकी के जीवन बहुत बड़े बड़े कार्य किए। श्री कृष्ण हमेशा युद्ध स्थल से संध्या काल में उन्हीं पलों को, उन्हीं क्षणों को स्मरण में रखते, उनमें डूबे रहते और अपनी थकन को मिटाते। भगवान कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, भगवान सच्चाई के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। कहाँ निहारती अंग अंग छवि धन्य श्याम अनुरागनी। भगवान कई बार द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ होते तो हा राधा करके चौंक जाते, जग जाते। सूर्य जी ने भगवान के विरह का बहुत सजीव वर्णन किया है। भगवान की ऐसी अवस्था को देखकर दूती से रहा नहीं गया, दौड़ी दौड़ी राधा रानी के पास पहुंची। ब्राकुल श्याम के पास ले जाने के नियत से सखी राधा के रूप की प्रशंसा करती हुई कहती है, हे वृषभानु कुमारी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम धन्य धन्य हो। अरे तू अपने अंगों के रूप सौंदर्य को क्या देखती है, ये तो अद्वितीय है। वास्तव में राधा रानी जब एकांत में होती है तो अपने श्री अंगों को देखती है। वो श्री अंगों को इसलिए नहीं देखती है कि बहुत ही सुंदर है, वह इसलिए देखती है मेरे प्रत्येक अंग सौंदर्य पर श्याम सुंदर कैसे रीझे हुए। हे श्याम अनुरागनी राधा, आपका रूप सौंदर्य और प्रेम धन्य धन्य है, क्योंकि श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक आप काम ईश्वर आपके इन अंगों पर डूबा है, नौछावर है। और स्त्रियां तो नख से सिख तक 16 श्रृंगार करती हैं, बहुत जचती हैं, समरती हैं, फिर भी हे राधा तेरे सहज श्रृंगार के आगे वो पूरी नहीं बैठती, अर्थात एकदम फीकी लगती है। अरे सखी तू तो रति रंभा उर्वशी और लक्ष्मी से भी अधिक रूपवती है। इन स्त्रियों ने अपने कांत से वह प्रेम नहीं पाया है जैसा प्रेम संसार में तुझे मिला है। निश्चित जैसा प्रेम राधा रानी को ईश्वर से मिला, ऐसा प्रेम संसार में कोई जोड़ा अपनी पत्नी को न कर पाया। न शिव न ब्रह्मा न इंद्र न वरुण न ब्रह्म, कोई न कर पाया। न सूर्य न चंद्र, कोई नहीं कर पाया, ना कोई कर सकता है। इन सभी का मन तुझे देखकर ईर्ष्या भाव से झुलसता रहता है। राधे तू अपने कंत को जितनी प्यारी है, ये बाकी की स्त्रियां उतनी अपने कंत सुहागिन नहीं है, उनको इतनी प्यारी नहीं है।
राधा रानी जैसी सुंदरता संसार में किसी की नहीं हो सकती। संसार में कोई भी स्त्री बड़भाग्नि नहीं है जैसी राधा रानी है। प्रेम में दृढ़ता नहीं है तो प्रेम फिर गड़बड़ है। प्रेम में दृढ़ता रहनी चाहिए, चाहे कैसा भी हो, जीवन कैसा नीच ऊंच हो जाए, लेकिन प्रेम में दृढ़ता बनी रहे। भगवान को, राधा रानी को प्रेम की दृढ़ता बहुत प्रिय है। सखियां कहती, राधे तुम, हे माननी, तुम मान को छोड़ दो, कुंज कुटीर में क्यों नहीं चलती हो? श्याम वहां बहुत कष्ट में है। यूं तो श्री कृष्ण के लिए करोड़ों कामनियां हैं, परंतु वह तो तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे वियोग में उनका सुर गदगद है, भावातिरेक में मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। और वास्तव में श्री कृष्ण की यही स्थिति हो जाती थी कभी कभी। विभ्रमित और अति आतुर है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। लाल जी आज रो रहे हैं। वृषभानु नंदिनी कहाँ है, कहाँ है, ये कहकर वन में आधीर होकर विलाप कर रहे हैं। भगवान का विलाप सुनकर के ब्रज की लता पता भी मुरझाई मुरझाई सी है। वियोग की ऐसी स्थिति बांसुरी बाण के समान हो गई है, फूलों की माला सांपों की माला हो गई है। कोयल और तोते जो इतने मधुर लगते हैं आज सिंह जैसे लग रहे हैं। निकुंज की हवा शीतल रहती आज अग्नि के समान लग रही है। राधा रानी दौड़ती हुई सखियों के साथ आ रही हैं। श्री लाल जी के प्रेम की दृढ़ता को देखकर उनका मन भर आया। अति हर्षित हैं, इतनी हर्षित हैं। प्रेम में आतुर होकर प्रिय से मिलने चल पड़ी। हृदय में जो मान जनित कठोरता थी वह उन्होंने दूर फेंक दी। ऐसे तरल होकर दौड़ रही है। राधा रानी प्रिय से मिलने दौड़ रही है। मानो गिरवर्ते आवती गंगा, राजती अति रवनीक राधिका, अहि विधि अधिक अनूप अंगा। कैसे दौड़ रही है? श्री कृष्ण से मिलने जाते समय राधा रानी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन आचार्य गणों ने किया है। कैसे दौड़ रही हैं श्री किशोरी जी, जैसे अपने प्रीतम श्री कृष्ण जी से मिलने जा रही हैं। तो कैसा लग रहा है? मानो समुद्र से मिलने के लिए गंगोत्री पर्वत से गंगा जी उतर कर आ रही हो। क्या अलंकार है! मानो गंगोत्री पर्वत से श्री गंगा जी उतर करके समुद्र से मिलने के लिए कल कल बहुत तीव्र गति से जा रही हो। पहाड़ी नदी में जल कम होता है लेकिन धार बहुत तेज होती है। मैदानी नदी में जल अथाह होता है परंतु धार हल्की होती है। चूंकि बहुत तेज चल रही है, बहुत तीव्र गति से चल रही है, इसलिए गंगोत्री वाली गंगा की तुलना की गई है। इस प्रकार स्वाभाविक सौंदर्य से और भी अधिक अनुपम सौंदर्य से संपन्न अंगों वाली अत्यंत मनोहर राधा रानी सुशोभित हो रही है। उनके गोरे शरीर की चमक ही मानो गंगा जी का जल भंडार था।
कमर के पास बनी हुई त्रिवली मानो उस जल की चंचल लहरें हो। उनकी रोमावली ऐसी प्रतीत हो रही है मानो नीचे चलकर यमुना जी गंगा जी में मिल गई हो। उनकी बाहों की वक्रता ही मानो उस जल में पड़ने वाली भंवरें हो। उनकी दोनों भुजाएं ही मानो गंगा जी के दो किनारे हो, जिस पर सुउपष्ट उतंग कुछ रूपी चकवे बैठे हुए थे। उनके मुख, नेत्र, चरण और हाथ ही मानो उस नदी में उत्पन्न होने वाले कमल हो। श्री किशोरी जी की गंभीर चाल ही मानो उस जल में कीड़ा करने वाले हंस पक्षी हो। उनके मणियों से बने हुए भूषण ही मानो उस मनोहर सुंदर किनारे पर चमकने वाले बाड़ू कण हो। राधा रानी के मोतियों से बनी हुई मांग ही मानो उस नदी के मध्य में बहने वाले जल की धारा हो। इस प्रकार सर्वांग सुंदरी राधा रानी अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो गंगा जी सुख सागर श्री गोपाल जी से मिलने के लिए जा रही हो। क्योंकि श्री कृष्ण तो सुख सागर है, राधा रानी तो सुख की आगार है। वास्तव में राधा कृष्ण की जो कथा है ये तो सुख का सागर है, और ये सुख का सागर इस भव सागर से पार ले जाने के लिए प्रकट हुआ है। इस युगल दंपति की कथा क्या है? सुख का सागर है। जो इस कथा में डूबता है, अर्थात जो इस कथा का चिंतन करता है, स्मरण करता है, दिन रात इसी भाव में जीता है, उसको भव का रोग कभी नहीं लग सकता। कुंज वन में श्री कृष्ण के साथ सुशोभित थे राधा रानी। कुंज सदन में फूलों के सेज पर दंपति राधा कृष्ण शोभायमान है। काम जनित आलस से भरे दोनों ही प्रेम रस में मग्न है। दोनों परस्पर एक दूसरे के अंगों की सुंदरता देख देखकर भाव मग्न हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा श्यामल और गौर नव शरीर धारण सामने बैठकर एक दूसरे को देख रहे हो। कुंज भवन के भीतर राधा कृष्ण और चारों ओर ब्रज नारियां हैं। ब्रज नारियां एक टक नेत्रों से युगल दंपति को के इस अद्भुत मिलन को देख रही हैं, और देख ही नहीं रही हैं, साथ में कर क्या रही हैं? अपना तन मन नौछावर कर रही हैं। डारती तन मन बारी। इस युगल दंपति को देख देख कर अपना जीवन नौछावर कर रही ब्रज नारियां। ऐसा प्रेम संसार में कहीं नहीं हो सकता। आचार्यगण कहते हैं, मैं प्रभु के इस युगल किशोर के चरण रज की वंदना करता हूं, मैं उनकी शरण में जाता हूं। ऐसे अद्भुत लावण्य युगल दंपति के चरणों की रज में लेता हूं, ऐसे युगल दंपति के शरण में जाता हूं। प्रभु के इस युगल स्वरूप की महिमा को गाने से, सुनने से, इसका चिंतन करने से अत्यंत सुख मिलता है। यहाँ तक की बात है कि विश्व के समस्त पाप भी क्षण भर में दूर हो जाएं, अगर गहराई से अंतस में इन लीलाओं का चिंतन किया जाए।
अगर कोई व्यक्ति गहराई से इन सब लीलाओं का चिंतन करता है तो संसार में उसके जीवन में काम या कामुकता या कोई राग द्वेष नहीं रह सकता। राधा रानी नव किशोर अवस्था में है, भगवान में नव किशोर अवस्था में, ये दोनों अत्यधिक अनुराग से भरे हैं। भगवान का अनुराग और श्री किशोरी जी का अनुराग वास्तव में यही संसार को रिफ्लेक्स देता है। अगर किसी को सच्चा प्रेम चाहिए तो इस युगल दंपत्ति को अपने छाती में भर ले। भगवान श्री हरि का सुंदर शरीर मरकत और कमल के समान श्यामल है। राधा रानी का चंदन आदि के लेपन से युक्त मुख मानो कमल दल है। जब श्री लाल जी उनका चुम्बन करते हैं तो उनके मुख में श्री किशोरी जी का चंदन भी लग जाता है। भगवान ने ऐसे ऐसे प्रेम का रस स्वादन करा, ऐसे ऐसे स्वरूप प्रकट किए कि जगत में कोई नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिसको युगल दंपत्ति मीठे लगने लगते हैं, उसे संसार फिर कड़वा लगता है, उसे संसार का हर रिश्ता नाता कड़वा लगता है। जिसे युगल मीठे लगने लगे उसे संसार के फल सीटे लगते हैं। जय राधे।